Hello friends, welcome back to your channel. This is Mana and the video is based on how to attempt IBPS PO मेंस और समथिंग जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जो मेंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए. लास्ट ईयर आई गेव 5 मेंस, दिस ईयर आई गेव 3 मेंस. सो उसके रिगार्डिंग जो आइडियाज़ हैं कि कैसे उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या हमें मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए. ओके, तो अब हम उन सब पर डिस्कशन करेंगे सब. लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस जो है मेंस को लेकर, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विच मॉक टेस्ट और यू कैन से दैट कुछ भी कि इज बेस्ट. ओके, आई थिंक पेन इज एक 1 सेकेंड गाइस. क्वेश्चन इज विच मॉक टेस्ट इज बेस्ट. इस तरह सा का ये क्वेश्चन होता है. देखो, अब एक जो चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं, थोड़ी सी क्लियरिटी दे दूं. कोई भी एक प्रेफर जो मॉक होता है सबसे पहले तो वो एक सभी पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक ही आपके लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है. लेकिन कि हम हो सकते हैं कि आपकी कुछ और नीड्स हो, मेरी कुछ नीड्स अलग हो, मेरी जो अंदर मतलब ऐसा होता है किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ज्यादा हैं, आपकी कम है. इस चीज को सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, आपको खुद को एनालाइज करना है कि आप एग्जैक्टली कितना कहाँ पर क्या कर रहे हो, आपके अंदर पोटेंशियल फिलहाल कितना है. लेकिन अभी जैसे लास्ट 10 डेज है, इसके अंदर आपको अभी क्या करना है. सबसे पहले तो इसी की बात करते हैं. तो मेंस की अगर मैं सबसे पहले तो लेवल की बात करूं ना, तो आपने देखा होगा अराउंड, अगर हम मैथ्स की एंड रीजनिंग की भी बात करते हैं ना, एक बार इंग्लिश जीए को छोड़ देते हैं, वो एक्सेप्शन रह जाता है. क्योंकि देखो, जीए की अगर मैं बात करूं तो वो तो जिसने जितनी रिवीजन की है और एक अच्छा सोर्स उसने फॉलो किया है ना, सेम है ना, तो उसका तो उतना अच्छा हो जाएगा वो, ठीक है. और बाय लक, ठीक है, फॉर्चुनेट ऐसा हुआ कि फॉर्चुनेटली वही आ गया जो वो पढ़कर गया था. और अगर इंग्लिश की बात करूं तो वो पर्सन के बैकग्राउंड पर और पहले से उस पर्सन की इंग्लिश कैसे है उस पर ज्यादा डिपेंड करता है. ओके, उसके बाद में उसने आगे और कितनी मेहनत की है. ओके, फिर वो चाहे इंग्लिश कहीं से भी डेली रीड कर रहा हो, कहीं से भी वो प्रैक्टिस कर रहा हो. लेकिन मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, ये सबसे बड़े गेम चेंजर रहते हैं. लोग कहते हैं जीए गेम चेंजर है, एक हद तक है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में भी अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो वो भी एक गेम चेंजर रहता है. लाइक स्टूडेंट्स के अगर कहीं 16 आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं कोई पर्सन, लेकिन एक पर्सन है जो 27-28 तक लेके आने के लिए लेके आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली 20 मार्क्स अहेड है उन स्टूडेंट्स के जो मैथ्स रीजनिंग को बहुत कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. तो इसमें होना क्या चाहिए कि आप ऐसा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो जिसमें, देखो आप देख रहे होंगे ये तो 60 नंबर में से ऐसे ऐसे नंबर आ रहे हैं, कितने भी नहीं बन पा रहे हैं. तो इतनी तो बात क्लियर है माइंड में कि राइट, तो आप उसमें से कितना लेकर आ पा रहे हो और कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. तो अगर मैं बात करूं तो अभी लास्ट 10 डेज में यू शुड ट्राई स्मार्ट कीड़ा, क्योंकि लेवल बहुत अप आता है, ठीक है. अब लेवल अप आने का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन ही आपके लिए डुएबल नहीं है, नहीं. जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम के अंदर पैटर्न कुछ 3 टाइप में बंटा होता है. जैसे फर्स्ट जो होता है वो होता है एक डुएबल पार्ट, कि ये कर लेना चाहिए. हर एक पर्सन को एग्जैक्टली जो सिलेक्ट हो रहा है वो तो इस पार्ट को करेगा ही करेगा. दूसरा, जो सिलेक्शन वाले पर्सन की बात कर रही हूँ, जो मेंस क्लियर करेगा ना, वो इस पार्ट को तो हर एक इवन स्टूडेंट ने कर रखा होगा एग्जाम के टाइम में. ओके, वो इन क्वेश्चंस को करके आएंगे. दूसरा होता है टाइम टेकिंग लेकिन डुएबल, ये दूसरा सेक्शन रहता है एक्चुअल एग्जाम में. तीसरा रहता है टाइम टेकिंग तो होता ही होता है लेकिन डुएबल भी नहीं होता है. लाइक लास्ट में जाकर ऐसा होता है कि आंसर्स भी निकालना मुश्किल हो जाते हैं. इस 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं. तो ये वाले, इसमें से आप मान लो नॉर्मल जनरल स्टूडेंट्स के हर एक के इक्वल आ गए. लेकिन ये वाला जो सेक्शन है कोई कर लेता है, इसमें स्पीड अच्छे का रखकर, और ये वाले जो होता है ना कि कहीं इन क्वेश्चंस पर बिना टाइम खराब किए ये वाले क्वेश्चन उसने पहले से अच्छे से उठा लिए, तो वो एक अच्छा स्कोर कर सकता है. ये नहीं है कि नहीं कर सकता, नहीं, आप अराउंड 25 स्कोर कर सकते हो. ये मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड है. लास्ट ईयर मैंने बहुत बुरे मार्क्स मेन्स में गेट किए थे, लेकिन रीजन यही था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था और मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैंने मेन्स के मॉक बहुत ज्यादा देखे नहीं थे. ओके, सो अब यहां पर अगर मैं बात करूं मैंने स्मार्ट कीड़ा क्यों सजेस्ट किया, तो ये जो एबिलिटी है ना इन तीनों सेक्शंस को फाइंड आउट करने की, कि ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आप अच्छे से फाइंड आउट कर लो, उसके रिगार्डिंग आप जब एक बार फ्री वाला, और कुछ भी नहीं कह रही हूं मैं, फ्री वाला स्मार्ट कीड़ा का मॉक उठाना और उसको ना लगाना, ठीक है. लगाना तो क्या, आप उनको सॉल्व मत करना चाहे क्वेश्चंस को, बस अपने अकॉर्डिंग ना क्वेश्चंस को पढ़ पढ़कर उनको ना एक सीरीज में रखते जाना. जैसे यहाँ पर एक पेज उठा लेना कि ये डुएबल है, ये टाइम टेकिंग रहेंगे मेरे लिए, डुएबल नहीं रहेंगे, और ये मैं करूंगा तो भी नहीं होंगे मुझसे, और क्वेश्चन के नंबर लिखते जाना, ऐसे करना. और फिर उसको बाद में उनको अटेम्प्ट करके देखना, तो अराउंड आप 25 मार्क्स गेट कर लोगे. लेकिन ये एबिलिटी बहुत
तब आती है जब आप एक अच्छे लेवल का मॉक काफी एक हद तक लगा लेते हो। तो मैं यही कहूंगी जो 10 मेंस के सेक्शनल है ना, या 15 है, सेक्शनल नहीं बोल रही हूँ, फुल वाले बोल रही हूँ, ये तो आप स्मार्टलीडा के सारे एक बार इनके गो थ्रू होकर जाओ एग्जाम से पहले, ओके। क्योंकि एग्जाम का लेवल काफी डिफरेंट चल रहा है। प्री ही देखा होगा, प्री बहुत पसीने दिलाने वाला था, ये तो फिर भी मेंस है, ओके। वैकेंसीज क्या है, क्या कट ऑफ जा रही है, पहले क्या थी, इन सबको एक बार साइड में रखकर अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेस्ट बनाओ। तो ये वाले करो, ठीक है। अभी तक स्टिल मैंने भी नहीं किए हैं ये, पर इन लास्ट 10 डेज में अभी अगर मैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने एक भी मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है, लेकिन एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले मैं आपको सारे के सारे मॉक्स का सेम स्क्रीनशॉट दिखाने वाली हूँ कि ये देखो गाइज मैंने अटेम्प्ट किए हैं, ये देखो मैंने ये सारे कर लिए हैं। इन 10 दिन में मुझे किसी भी हालात में ये सारे करके जाने हैं, ओके। और इसके साथ आप एक चीज कर सकते हो तमन्ना, अगर आप फिर भी देखना चाहो, ठीक है, ये सिर्फ एक कोई प्रमोशन ऐसा नहीं है। तमन्ना चौधरी 276 मेरी जीमेल लगाना, उसमें एक होता है कंपेयर विद योर फ्रेंड्स के नाम से, ठीक है। तो वहां पर आपको पता लगता रहेगा कि मैंने कौन सा अटेम्प्ट किया है, कौन सा नहीं। ये मेरी आईडी है, जिस आईडी से मेरे स्मार्टलीडा पे मैंने परचेज किए हुए हैं, तो वहां से आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर अगर कोई मान लो मैंने डायरेक्ट सबमिट भी कर दिया, जैसे डेली दो तो नहीं लगा पाऊंगी, 10 ही दिन है, अगर 15 मेंस भी हुए तो नहीं होगा, लेकिन मैं उनको सबमिट करके करूंगी जरूर, तो आपको पता लग जाएगा। ये आप अपने बिहाफ पर कर सकते हो, ओके। तो ये मैं कर रही हूँ, तभी आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ओके। अब दूसरी बात आती है कि एग्जैक्टली हम मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करें। जैसे मान लो मैंने ये सजेशन दिया, अब मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शो कर रही हूँ, इस स्क्रीन को देखना। इस स्क्रीन में आपको जो एक चीज दिख रही है, ये वैसी स्मार्टलीडा का मॉक है। मैं फर्स्ट मॉक की ओपन कर रही हूँ, ओके। इसमें आपको लिखा हुआ है एग्जाम पैटर्न बेस्ड, ओके। तो बाकी सभी में जैसे डिफिकल्ट, मॉडरेट है, इवन सारे के सारे जो एग्जाम्स है ना, ये मॉडरेट ही शो कर रहा है। तो मैं ये एग्जाम पैटर्न बेस्ड सेम यही उठाती हूँ, ओके। ये मैं अभी सॉल्व आपको नहीं करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये मैं आपको सॉल्व कर रही हूँ, आप सिर्फ मुझे देख रहे हो, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ओके। काफी टाइम लग जाएगा, और इवन 3 घंटे का मॉक अपलोड करना, और मुझे पता है कोई पूरा 3 घंटे बैठकर नहीं देखने वाला है। तो मैं आपको एक आइडिया, रफली आइडिया बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली एग्जाम के टाइम में हमारा माइंड सेट कैसा होना चाहिए। देखो, सबसे पहले जैसे आपकी रीजनिंग एंड कंप्यूटर, रीजनिंग ही रहता है इसमें, ओके। कंप्यूटर के अब क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार, क्योंकि टाइम इनफ है हमारे पास, यहाँ आप देख सकते हो 1 घंटा है रीजनिंग को करने के लिए। तो अब मैंने सबसे पहले ये चीज है, इसको मैंने नहीं देखा, ये मुझे नहीं करना है, ओके। अब ये वाली मुझे थोड़ी दिखने में ऐसा लग रहा है कि छोटी है, और सही है, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन भी है इसमें। लेकिन इसमें अगर मैं पढ़ती हूँ, 9 पर्सन है, डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, डिफरेंट पब्लिक सेक्टर्स हैं, ये काम करते हैं, और इस ऑर्डर में नहीं है, लेकिन और डिफरेंट, मतलब 3 चीजें दी हुई हैं कि डिफरेंट पोस्ट पर ये काम करते हैं, ओके। ये चीजें इन्होंने दी हुई हैं, ओके, हाँ ठीक है, ये चीजें उन्होंने दिया, मतलब 3 चीजें दी हुई हैं, डिफरेंट पोस्ट पर काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन काफी टाइम टेकिंग होगा, लेकिन मेरे लिए अगर मैं बात करूं तो डुएबल रहेगा। तो आई विल मार्क फॉर रिव्यू इट, ओके। सो ये मैंने किया, और इसको मैं आगे फर्दर मूव करती हूँ यहाँ से। अब देखो, अगर मैं पहले ही उलझ जाती ना वहां इन क्वेश्चंस में, तो बहुत टाइम लग जाता, अब मैं आगे के क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाती। ये वाले क्वेश्चंस हमारे लिए डुएबल हैं, ये मैं उसी टाइम कर दूंगी, ठीक है। तो मैं एक बार लिख लेती हूँ कि मैंने कौन से क्वेश्चन बना सकती हूँ मैं, ओके। तो मान लो एक बार मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू वाले को हटा देती हूँ, ये होता है क्या? हाँ, हो जाता है। मैं मार्क फॉर रिव्यू वो वाले कर रही हूँ जो मैं कर लूंगी। ये क्वेश्चन हो जाएगा मुझसे, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये वाले क्वेश्चन होंगे ही होंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। टाइम टेकिंग इतने रहेंगे नहीं मेंस के अकॉर्डिंग आपके लिए। देखो, 4 और 6 नंबर यहाँ से आपके कंफर्म है, ये कंफर्म है, आप सभी को पता है, मैं कुछ हवा में नहीं आपको बोल रही हूँ, ये वाले कंफर्म है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो इसका मैंने अभी जैसे आपको बताया हुआ इसकी एनालिटिकल रीजनिंग की मैंने काफी अच्छे से भी प्रिपरेशन की है। अजम्पशन बेस्ड जो क्वेश्चन है उनमें अच्छे से होने लगे, आर्ग्यूमेंट बेस्ड होने लग गई हैं। ये 2-3 जो है, अगर उनमें से क्वेश्चन रहेगा तो मैं करूंगी। अब ये बात करते हैं, तो ये आपका है ऑप्शन एन assumption on which the argument is based, ओके। तो मतलब assumption, इसी में से हमें assumption लगाना है। तो ये क्वेश्चन मैं करूंगी, डेफिनेटली करूंगी, मेरी काफी अच्छी एक्यूरेसी जा रही है इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ। अब ये देखो, इस क्वेश्चन का हाँ 1 नंबर का ही है, हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे, ये वाली छोटी सी डीआई लग रही है, और इससे अगर हम बात करें, क्वेश्चन कितने हैं? 2 क्वेश्चन है, चलो 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, मुझे पता है एक डीआई रहेगी नहीं आपकी, अगर आप इसको टाइम देते हो बहुत सही काम माइंड से। लेकिन एक चीज जो आप सभी को ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि जैसे ये वाली डीआई मैं करने लगी, ये मेंस की डीआई है, इसको बहुत लाइट मत लेना। इसके अंदर जितनी भी आपके अंदर सामने दी हुई है ना, कि इसके अंदर क्या बोलते हैं इनको, मैं भूल जाती हूँ, आई एम सॉरी गाइस, ये पढ़ के ऐसा दिमाग हो गया ना, क्या होता है,
जो हमें डायरेक्शंस दी होती हैं उन डायरेक्शंस को लिख लो कि अच्छा ऐसे ऐसे है। डायरेक्ट उनको सॉल्व करने पे मत जाओ, ये मेंस है, प्री नहीं है कि हम तो डायरेक्ट ही बना देंगे, इतना हमें फन्ने खा नहीं बनना है, ये गलती कर देंगे हम। तो ये वाला अगर मैं देखूं तो सर्टेन नंबर्स बैठे हुए हैं, टू आर नोट डायरेक्शन है सारे के सारे, और जो पर्सन है वो 9 और 12 के बीच में है, तो 3 पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटी भी जाएंगे, 9 10 11, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज मैं बनाकर डायरेक्ट इनको करूंगी, ओके। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है वरुण वो सिटिंग 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम साइड, सिंपल सी बात है, अगर आप इसको टाइम देते हो तो ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, ओके। ये 2 क्वेश्चन मेरे हो गए। अब यहां से टोटल मेरे 3 3 6 7 8 9 क्वेश्चन मेरे कंफर्म हो गए गाइस, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन का मैं वैसे देख लेती हूँ कि क्या बन रहा है। सबसे पहले 94 इधर ले आए, उसके बाद वर्चुअल 61 ग्रेड 42 सेंड प्राइस, सब सही चल रहा है। 24 नोटिस 37 पेपर, सबका सब वैसे ही चल रहा है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं हुआ। उसके बाद में 94 वर्चुअल, ओके। अब 61 और सैंड को इधर ले आए, बाकी सब चल रहा है। तो एक चीज जो मुझे यहाँ से समझ में आई, मुझे पढ़ते ही एक चीज जो समझ में आ गई, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, जैसे नंबर ये देखो घटते हुए जा रहे हैं। उसके बाद में वी आया है, वर्चुअल को इन्होंने उठाया है। उसके बाद में सैंड आया है, तो वी फिर एस ऐसे, तो ABCD में अल्फाबेटिकली वर्ड्स चल रहे हैं। तो यहाँ देख लेते हैं GHNOP, P आ गया, S आ गया, V आ गया, समझ गए। तो ये वाला क्वेश्चन होगा और हम ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को हम टिक कर देते हैं। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए, 12 क्वेश्चन मेरे सिक्योर हो गए। और अभी अगर मैं बात बताऊं ना, नॉर्मली जनरली अगर कोई पर्सन करता, और सबसे बड़ी बात तो जो हमें माइंड रखना है वहां पर, वो माइंड हमें बहुत काम रखना होगा, बहुत ज्यादा काम हमें ऐसा रखना होगा कि या तो अभी 3 घंटे की शांति है माइंड में, अदरवाइज पूरी जिंदगी ना वो कोलाहल रहना है दिमाग में, ओके। तो बहुत शांति से, घबराना नहीं है, घबराते ही तो पेपर हाथ से निकल जाएगा, ये मेंस है। क्योंकि टाइम इनफ होगा, इस माइंड को ना इतने दिमाग में बिठा लो कि जैसे मैं खुद को बोलती हूँ, तो मन्ना तेरे पास मेंस में टाइम इनफ होगा, तुझे जो ध्यान देना है, फोकस देना है वो इस बात पर कि तू गलत क्वेश्चन में ना उलझ जाए, और उलझ भी जाए तो खुद को संभाल पाए वहां पर। इस टाइप का आपको अपना माइंडसेट रखना है, ओके। अब आगे हम बात करते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है 2 स्टेटमेंट्स है, ये नंबर 1 और नंबर 2, जो डिसाइड करना है कि जो डाटा प्रोवाइड किया गया है वो स्टेटमेंट सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। मतलब ये सब नेशनल पॉलिटिक्स कैन सेफ गार्ड डेमोक्रेसी बाय प्रोटेक्टिंग, ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई है। इनके अंदर क्या ये 2 जो चीजें हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट सफिशिएंट टू डिराइव द कंक्लूजन दैट सब नेशनल मतलब यही हो गया ना कि अगर ये हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है वो ये है कि सफिशिएंट है क्या कि उससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकें, ओके। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई इट, होगा या नहीं होगा इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आई विल डेफिनेटली ट्राई इट। तो एक बार मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मेन आपको एक बात बता रही हूँ, ओके। आगे फिर से एक आपके पास पजल है। पजल मुझे थोड़ी सी इजी टाइप सी लग रही है, क्यों, हम देखते हैं ना, देखो मैंने एक सिर्फ ग्लैंस दिया है, अभी तक मैंने पढ़ी भी नहीं है, ये हमें आएगा प्रैक्टिस से। अब हम देखते हैं क्या है। 12% है, डिफरेंट मीटिंग्स है इनकी, 6 मंथ में है, नॉट मोर देन, ठीक है, ये हो गई है। और जो 6 मंथ ही हैं हमारे पास जो दिए हुए हैं, और मीटिंग्स फॉर शेड्यूल फॉर 6 डिफरेंट, ओके, ठीक है। तो गणेश, हाँ, आई विल ट्राई इट, और होगी ये मुझसे, ये तो आपको भी पता है, ये मेंस की ही जैसे हम प्री पजल्स करते हैं ना, उसका बस थोड़ा सा मुझे पता है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहेगी, तो वही चीज जैसे मैंने कही पहले नोट डाउन कर लेना डायरेक्शंस को, तो हो जाएगी, तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकती हूँ, ओके। ये वाली कर दी, ओके। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो है करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये वाला मुझसे हो जाएगा, ये ठीक है, कर लिया है। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमसे हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये तो आपको बस कोडिड तो करना है, थोड़ा सा टाइम तो क्या टेकिंग है, पहले ही 1 घंटा दिया हुआ है। अगर हर एक क्वेश्चन, हर एक यहाँ से जब आप क्वेश्चन उठाते चले थे, एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट भी मत दे रहे हो, तो अभी तक भी कितने मिनट हुए आपके लिए, 10 15 16 17, तो अभी तक भी 35 ही मिनट हुए हैं, अभी भी आपके पास 25 मिनट स्टिल पड़े हैं। मान लो 40 मिनट में ये सारे क्वेश्चन किए, स्टिल यू हैव 20 मिनट्स। तो ये वाला क्वेश्चन फिर से मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ, बस यहाँ तक ही करूंगी मैं, अब कुछ नहीं करूंगी। मान लो मैंने मेरे पूरे पेपर में इतना ही सॉल्व किया, ये और कुछ भी सॉल्व नहीं किया, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन भले ही 1 मार्क्स के थे, कोई 2 नंबर का नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं है, स्टिल मैंने कितने कर लिए, 5 10 15 16 17 18 19 20 क्वेश्चन मैंने अपने सेव कर लिए। ये तो मैंने वही, और वहां पर शायद मैं और जल्दी कर लूँ, ठीक है, अगर प्रैक्टिस होगी आपकी, तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। अब बच्चों का क्या होता है, वो चैलेंज करने पर आ जाते हैं डायरेक्ट, कि मैंने जैसे एक टेक्स्ट बुक का डाला था,
कम्युनिटी में कि मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं, मैं उस पर खुश हूँ या ना उदास हो जाऊँ कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पेपर ऐसा नहीं आने वाला है। वो जस्ट फॉर फन था। और स्टूडेंट्स का आ गया एक बार स्मार्ट कीड़ा लगा के देखता हूँ, एक बार प्रैक्टिस में। अरे भाई क्या बोल रहे हो आप लोग। स्मार्ट कीड़ा का भी एक पता है जो सिलेक्शन लेते हैं वो इन चीजों में नहीं उलझते हैं कि इनमें इसमें देखते हैं भी नंबर आ गए, नंबर आना यहाँ ना आना डजेंट मैटर, वहां पर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो ज्यादा मैटर करता है आपका, ठीक है। और वो परफॉर्म तभी करोगे जब आपने यहाँ दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखा होगा, अपने एक्सपीरियंस से सीखा होगा, उन एक्सपीरियंस का आप वहां पर जाकर उनको अप्लाई करते हो, तब जाकर वहां आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। यहाँ पर आपने इतने मॉक्स दिए, नो मैटर आपके मॉक्स में कितने कितने नंबर आए, अगर आपने वो एक्सपीरियंस यहाँ के मॉक्स का एक्सपीरियंस वहां अप्लाई नहीं किया तो सब पर पानी फिर जाएगा। ओके, तो बस मैं इतना ही करूंगी, इसमें ज्यादा मैं आपको बोल ही नहीं रही हूँ कि करो। ये देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आई विल मतलब ऐसा होता कि मैं ट्राई करती। इसमें क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स हैं विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच ऑफ द गिवन फ्रेज और सेंटेंस होता है। अ गवर्नमेंट बाय वन, ऑफ कोर्स आप सबको पता होगा, ठीक है। एंड वन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, यस। अ लाइफ हिस्ट्री इज रिटन बाय समवन एल्स, यस। एक वर्ड में हम इसको कर सकते हैं। वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग। और क्या पूछ रहा था, इफ वी टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स, ओके जो इनमें से पता है इन्होंने क्या बोला है कि इनसे जो वर्ड बनता है ना उनका फर्स्ट लेटर अगर हम उठाते हैं तो हम कितने मीनिंगफुल वर्ड्स को उठा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये उन्होंने बोला है। तो मतलब इन पांचों का आपके चारों का आपको ना मीनिंग पता होना चाहिए, एग्जैक्टली वर्ड। अब मुझे पता तो है कि हाँ ये कुछ ऐसा होता है, लेकिन अगर मुझे मीनिंग भी उनका नहीं ध्यान आ रहा है तो ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगी। उस टाइप का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मार्क को रिव्यू कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन हो गए अब यहाँ से, 23 नंबर कंफर्म है अपने। देखो बस मुझे इतने से ही चाहिए, हमें वहाँ कोई टॉप नहीं करना है। अगर हमारे एक अच्छे नंबर भी आ जाते हैं ना कि कट ऑफ 70-80 अराउंड जाती है, अगर हमने 100-110 भी कहीं ना कहीं से ले मैनेज कर लें तो सिलेक्शन हो जाएगा। टॉपर को भी उतनी सैलरी मिलनी है, हमें भी उतनी सैलरी मिलनी है। 140-50 को टारगेट करना फुलिशनेस है, वो हमारी मेहनत पर है, वो हमारे वहाँ पर माइंड सेट पर है। ओके कि हाँ चलो हो गया, बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखो, इतना प्रेशर में मत आना कि इतना करना ही करना है। 130 आ रही हैं ऐसे, जैसे मैंने यूट्यूब पर देखे कुछ एक स्कोर कार्ड्स, नो मैटर बहुत अच्छे स्कोर से, लेकिन उनको देखकर हम इस में आ जाएं प्रेशर में कि 130-30 नंबर लेकर आने हैं तभी हमें, नहीं भाई सैलरी तो सबको वैसे ही सेम मिलनी है। उस चीज़ को थोड़ा सा लाइट लो तो ज़्यादा चीज़ें ईजी रहेंगी आपके लिए। ओके, अब इन्होंने दिया है कि कौन से सफिशिएंट है 7%। अब गौरव के लिए पूछा है कि वो कौन से वीक डे में काम करता है। ये क्वेश्चन ही नहीं होंगे क्या आपसे, ये क्वेश्चन 9 हाउस, इसमें पूछा सफिशिएंट क्या है। इन्होंने पूछा है कि पर्णव है जो वो कौन से हाउस नंबर में रहता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये जो मैं दूसरी कैटेगरी की बात कर रही थी ना, टाइम टेकिंग लेकिन डुएबल होता है, वो वाला पार्ट है ये। ओके, अब देखो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं एक अकॉर्डिंग, अगर देखें डुएबल की बात कर रही हूँ मैं, ये वाले डुएबल हैं, ठीक है। अब मैंने एक भी सिंगल पजल नहीं उठाई, फिर भी स्टिल कितने हो गए हैं, 5, 10, 15, 18, 21, 4, 25, 26, 27 क्वेश्चन हो गए हैं। 27 में से मान लो मैंने 3-4 मिस भी कर दिया तो 20, 22, 23 नंबर तो हो गए ना। बस इतना सा ही चाहिए, मैं तो कह रही हूँ। अब आगे अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, ये तो जिस इंसान ने जितना पढ़ रखा होगा ना उसको उतना ही आएगा, ठीक है, जितनी जिसने रिवीजन कर रखी होगी। इस पर मैंने वीडियोस काफ़ी बना रखी हैं, आप वो देख लेना। ओके, मैं ये नहीं कर रही हूँ। अब आते हैं इंग्लिश सेक्शन पर। ओके, तो इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, ये वही मैंने 2-3 चीज़ों के फैक्टर्स की बताई है कि उन पर डिपेंड करेगा, लेकिन कौन कौन से हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। ये वहाँ पर एक बार पैसेज इतने बड़े बड़े मत उठाना। और थोड़ी सी बात करूँ तो इतना बड़ा पैसेज थोड़ा सा मेंस में डिफिकल्ट है आना, ठीक है। इसका आप थोड़ा सा लेंथ अगर काम कम कर ले, मान लो ये लास्ट का पैसेज हटा दो, ये लास्ट का पैराग्राफ इतना सा आएगा अगर एक अच्छा खासा आ रहा है ना पढ़ने लायक, और बीच में से एक उठा दो, 3-4 ही आएंगे पैराग्राफ, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम टेकिंग है। अब ये आ गए, ठीक है, इनको चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। ये वाले क्वेश्चन डायरेक्टली हैं, आप जल्दी भी कर सकते हो, टाइम टेकिंग भी नहीं होते और मोस्टली सही भी होते हैं। ओके, ये वाले क्वेश्चन हो गए। ये फिर से एक वही आ गया, पैराग्राफ रिलेटेड आ गया। इनमें ना ABCD इनसे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ दे रखी होगी उन्होंने, ठीक है, तो वो चीज़ होगी ये, ठीक है।
और ये फिर से वो वर्ड्स आ गए जिसमें इन्होंने भी इनको रीअरेंज करना है, और एक वर्ड का इनको मीनिंग भी, हाँ इस वर्ड का मीनिंग जो है वो क्या रहेगा, ये वाले क्वेश्चंस हो गए जैसे। तो ये तो इंसान के वही मैं बोल रही हूँ ना, इंग्लिश सेक्शन का बहुत से लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, इवन 35-40 तक ले जाते हैं वो, 33-32 मैंने देखे हैं। कुछ एक बच्चे अगर 25 भी स्टिल लेकर आ रहे हैं ना, 22, 25, 27, तब भी अच्छी बात है। ओके, तो आपको एक अपना दूसरा किसी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को करना पड़ेगा। ये हो गया। अब उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट मैथ सेक्शन पर चलते हैं। ओके, मैथ सेक्शन पर अब ये बात करें तो ये सीधी सी बात है, हमें जो दिख रहा है ये कार है, ड्रिफ्ट है, क्रैश है, टाइम है, इस टाइप की आप डीआई करके जाना। ओके, ये इस वाली डीआई की मैंने काफी प्रैक्टिस कर रखी है, तो ये वाली डीआई मैं कर लूंगी, मुझे पता है। ये वाली एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब 25% लेस बी और एक्स जेस है, हाँ ये भी हो जाएगा। ओके, अ मिल्क मैन वॉट 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है। एक पार्ट, इन तीनों पार्ट्स को हमें फिल करना है। ओके, लीटर्स ऑफ वाटर, इफ ही सेल्स मिक्सचर ऑफ दिस व्हाट वाज द प्रॉफिट, ठीक है। इनमें से ना इन चीजों को हमें फिल करना है, ATTT यहाँ पर इन चीजों को, अगर हम यहाँ पर ये फिल करते हैं ए में, ठीक है। एक एक ए ये बोल रहा है कि फर्स्ट में आना चाहिए 5T, सेकंड में आना चाहिए 8T। ओके, और ए के साथ जा रहा है सी, तो सी में 6T, यहाँ पर 6T आ जाएगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमें इसको सेट करना है। ओके, लीटर्स ऑफ मिल्क 4 रुपीज लीटर बॉट किया उसने एंड एडेड, इतना उसने वाटर मिला दिया, ठीक है। तो टी की मतलब वैल्यू आएगी वो लीटर में आएगी इन दोनों की जगह है, तो यहाँ पे तो इतना लीटर उसने पर लीटर 50 रुपीज में बॉट किया, और यहाँ पर उतने इसने इतना अगर वाटर मिलाया, हाँ ये हो जाएगा, डुएबल है ये पार्ट आपके लिए। अब इस डीआई की अगर मैं बात करूं तो ये जो डीआई है आपके लिए, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो कंबाइंड नंबर ऑफ कप एंड प्लेट्स दिए हैं जो 4 कंपनीज टुगेदर करती हैं 8000, और जो टुगेदर कंबाइंड नंबर ऑफ कप है मैन्युफैक्चर है वो 5000। अब ये वाला जो है ये टोटल नंबर ऑफ कप वगैरह शो कर रहा है, और ये कर रहा है प्लेट वगैरह। अब द नंबर ऑफ कप मैन्युफैक्चर्ड बाय, अच्छा ठीक है, इनमें इन दोनों का परसेंटेज नहीं दे रखा है, लेकिन इन दोनों का दे रखा है उन्होंने। ओके, अब देखो एक चीज जो मैं यहाँ पर बताऊं ना, यहाँ पर तो इन दोनों ने इन चारों को सेम ही बना दिया कलर को, लेकिन कभी कभार क्या होता है जैसे 20% है तो ये वाली रो इसकी ना यहाँ पर होती, तो हमें दिख जाता है कि इतना परसेंटेज है। इस टाइप की भी डीआई आती है, वो देख लेना आप। जैसे अब डब्ल्यू का अगर इतना दिया होता ना, तो इस पार्ट को हम डायरेक्ट 90% बोल सकते थे, ठीक है। तो ऐसा भी पार्ट आता है। अब ये वाला अगर यहाँ पर होता तो उसको हम 45% बोल सकते थे, हमें दिख रहा होता वो, ठीक है। तो आप ये देख लेना 90 डिग्री का हो जाता है वो एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री का एक अकॉर्डिंग हो जाता है 25%। अब यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जो कंपनी ए है ना वो 5000 मोर देन द नंबर ऑफ प्लेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट, मतलब जो W परसेंटेज है ना उसमें जो कंपनी ए है वो, मान लो प्लेट है वो X बनाती है, तो वो जो कप बनाएगी वो है x प्लस 500, तो 2x प्लस 500 W की वैल्यू आ जाती। और जो कंपनी सी की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चर्ड ओनली 700 प्लेट्स, तो वो टोटल 700 प्लेट्स बनाती है, और यहाँ पर उसका भी एक्स वाई परसेंटेज दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक्स वाई निकालना पड़ता है, यहाँ डब्ल्यू और जेड को लेट करना पड़ता है, उस अकॉर्डिंग हमारी निकलती है चीजें, ठीक है। तो ये पार्ट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ट्राई नहीं करती, ठीक है। मुझे क्योंकि एक्स वाई डब्ल्यू जेड ये थोड़ा सा औखा लगता है करना, तो ये वाला मैं एक बार लीव करना ठीक करती है एक बार कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल 5 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मैं ट्राई करती। थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि 3-4 मिनट में इसको देती कि एक बार करके देखते हैं इतना इतना आ गया। जैसे ए में 25% आ गया 8000 का, 2000 आ जाता, तो 2000 में सीधा सही ए की वैल्यू है तो 500, तो डब्ल्यू की निकल जाती है यहाँ से, हाँ हो जाता। देखो यहाँ से मैं ना पेन भी नहीं उठा रही हूँ, फिर भी देख लियो, ए की यहाँ पर वैल्यू आ जाती 2000, और ए में इन्होंने बोला 500 ज्यादा है कप, लेकिन ये प्लेट्स का परसेंटेज है ना, कप का ही परसेंटेज है, तो 500 ज्यादा है तो 750 एक चीज हो जाती, 1250 आ जाते हैं आपके कप। ए 1250 कप हो जाते हैं, तो 1250, अब यहाँ पर कितना परसेंटेज है, कितने है 5000, तो 5000 1250 कितने हो गए 25% हो गया, तो ये 25% आ जाता है यहाँ पर। 25 ये हो गया, 20 ये हो गया, 10 हो गया, ये रहा हुआ हो जाता आपके लिए, हाँ हो जाता, मैं कर लेती इस चीज को। और ये यहाँ पे आ जाता ना, तो बी वाला यहाँ पे आ जाता क्योंकि 40% टोटल का है ये। मैं आप समझ रही हो मैं कैसे इस चीज को कर रही हूँ, हाँ ये हो जाता, मैं मार्क फॉर रिव्यू इस चीज को कर सकती हूँ, ये वाला मैं कर सकती थी। अब हम बात करते हैं यहाँ की 8x लीटर,
ये थोड़ा सा पजलिंग रहता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिखने में 2 नंबर है, सोचो एक ही क्वेश्चन के 2 नंबर है, इसमें ना ऐसे स्टेप से बनते हैं, जहां तक मुझे ध्यान है। ट्राई करती मैं इस चीज़ को, ट्राई करती, होता नहीं होता बात की बात है, तो मैं इसको कर नहीं रही हूँ, टिक नहीं कर रही हूँ, लेकिन ट्राई ज़रूर करती मैं उसको, क्योंकि इसमें ना ऐसे स्टेप से बनते हैं, पहले इतना निकाल लिया, इतना ऐड कर दिया, इस तरह से। अब यहाँ की बात करूँ तो ए क्रॉसिस बी ट्रेन इन 5 सेकेंड, हाँ ये करती मैं, ये भी करती, ये वाला मैं नहीं करती क्योंकि मैं ये नहीं करती हूँ। अब वॉल्यूम ये मैं नहीं करती, ये मैं छोड़ देती, ये वाले मैं नहीं करती हूँ। हाँ मैं करती इस चीज़ को, 4 1 3 8 द फादर, हाँ यस, सिमिलर पैटर्न सीरीज है, ओके। इसको पढ़ के देखती हूँ मैं, तभी मैं आपको बता पाऊंगी ये डुएबल है या नहीं, ये इसको हम कर सकते हैं या नहीं। बाकी आप एक बार ना एक काम करना प्लीज, जो आप सबको, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसे देखना, ये वाले जो मैंने बताए हैं, इन क्वेश्चंस को लिख लेना कि ये क्वेश्चन ना हमें अभी अटेम्प्ट करनी है। ये वाला मॉक ओपन करना, इस मॉक में से ये सारे क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करना। मेरा तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो अब सबमिट कर ही रही हूँ, मैं री अटेम्प्ट में कर लूंगी इन क्वेश्चंस को। तो इन क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट करके देखना कि आपसे होते हैं या नहीं होते हैं। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ आपसे होंगे, अगर नहीं होना तो इसी वीडियो के नीचे आके चाहे कमेंट कर देना कि तमन्ना नहीं हुए हमसे। तो मैं कह रही हूँ आपको, मैं चैलेंज कर रही हूँ एक अकॉर्डिंग, मैंने ये जो अभी भी क्वेश्चन बताया ना, विद इन द टाइम आप अच्छे नंबर ला सकते हो इसमें। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि स्मार्ट कीड़ा में तो इतने नंबर ही नहीं बनते, इतने ही नहीं बनते, स्मार्ट थोड़ा सा खेलो। मुझे नहीं पता एक्चुअल एग्जाम में मैं परफॉर्म कैसा करने वाली हूँ, लेकिन अभी का मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ आइडिया, क्योंकि मैंने इतने मेन्स दिए हैं, वो सब मुझे पता है। लास्ट मुझे पता है एक मेन्स जब मैंने दिया था ना, लास्ट IBPS PO मेन्स, पहला मैथ्स का क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आ गया था, मैं उसको पकड़कर अराउंड 17 मिनट बैठी रही थी, लेकिन मुझे ये कोई कहने वाला नहीं था कि मैं ना लीव इट ना, आगे क्वेश्चंस देख तू, आगे सीरीज के क्वेश्चन थे, आगे इतना एक जैसे रीजनिंग में भी हुआ था, पजल को लेकर बैठी रही, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस थे, मैं सारे के सारों पे पानी फेर आई थी, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं था उस चीज का। ठीक है, तो ये वाला पढ़कर ही पता लगेगा, बट स्टिल मैं, ठीक है, मैं इसको नहीं कर रही हूँ। मार्क बॉट करता है 40,000 5,000 रेशियो ऑफ द टाइप ए आर्टिकल टू द बी आर्टिकल, ठीक है, हो जाता। स्ट्रेट रो में है, वी समवेयर इन सिटीज ए एंड सी, ये आपका डिस्टेंस वगैरह पर है और इतना चलता। हाँ ट्राई करते इसको। अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने दिए हुए हैं 2012 में इतने हैं, ये ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया हुआ है, ये दिया हुआ है प्राइस ऑफ शेयर्स पर ईयर, यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई हो जाता, डायरेक्ट टोटल कॉस्ट आ जाती, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस ऑफ, हाँ ठीक है। ग्रोस जो प्रॉफिट आता वो आता आपका जो मार्केट वैल्यू है, जैसे इतने में परचेज किया, इतना उसका प्राइस था, माइनस लायबिलिटी माइनस एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर उन्होंने पक्का कुछ ऐसा ही दे रखा होगा। अब देखो अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया, अपन ने परचेज किया जब, तो यहाँ पर देखो इनका बन रहा है ये 12,000 और यहाँ पर इनकी कॉस्ट आ रही है 40 रुपए पर शेयर, तो ये हो जाती है आपकी 4,80,000, यही आता है ना। 12,000 से 40 को अगर हम करते हैं 1,20,000, तो ये मेरे को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। हाँ यही होता, 4,80,000 हो जाता। तो 4,80,000 में अब आगे हमने देखा, इन्होंने कहा है कि 2013 में थे ना, उन्होंने ओवर द प्रीवियस ईयर 25% इंक्रीज हुई है जो प्राइस है, द नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुए हैं 2013 में प्रीवियस ईयर के मुकाबले। तो 2012 में 12,000 थे, तो 13 में इंक्रीज हुए 25%, मतलब 1/4। तो 2013 में उन्होंने परचेज कितने किए होंगे, 16,000, उस अकॉर्डिंग निकल जाता है। तो ये डाटा आपका निकल जाता, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन ये डुएबल थी ये वाली DI। ठीक है, कोई अगर बच्चा ना ऐसी इन DIs के चक्कर में पढ़ने की बजाय, जैसे वो ऊपर वाली DIs मैंने बोली थी, ये एक DI जैसे मुझे बहुत औखी लगती है, ठीक है, एक DI थी उसमें पता नहीं, पर ये वाली अगर कोई DI पे जाता है ना, और ये वाली DI अगर कोई अटेम्प्ट करके आता है, मेरे अकॉर्डिंग ये वाले कर देंगे। ठीक है, अब द प्राइस एंड शेयर, फिर उसके, हाँ ठीक है, अब आप खुद ही एक बार देख लेना, ये वाली चीज़ें करके देखना। ओके, तो यहाँ से टोटल जो अटेम्प्ट बन रहे हैं अपने, देखो कितने बन गए भाई, मैथ्स में इतने 5 10 15 16 20 25 अटेम्प्ट, यहाँ लिखा होगा ना 26 अटेम्प्ट हो जाते हैं, जिसमें से लास्ट वाले जो अभी हमने बीच में कुछ देखे थे 2 नंबर के भी थे। ठीक है, तो ये देखो 27 नंबर हो गए, यहाँ से आपका एक ही है, ये आपका 28 नंबर हो गए, यहाँ से 29 नंबर हो गए, और यहाँ 30 नंबर हो गए, 31 32 33 34,
35 अराउंड 35 नंबर का अटेम्प्ट करना। मान लो उसमें से आपने 5 नंबर का अटेम्प्ट नहीं भी किया, इसमें से 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं भी किए, तब भी 30 नंबर का अटेम्प्ट हो रहा है ये आपके लिए। और पेपर हमेशा ऐसा ही रहेगा, मैं ये वाला पेपर मान रही हूँ ना, ऐसा सा ही रहेगा, इतना ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके आगे से आगे क्वेश्चंस को एक बार देखना जरूर है आपके लिए। मानती हूँ यू आर माई कॉम्पिटिटर्स ऑल, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस थिंग। बस थोड़ा सा खुद को सेटिस्फाई फील होता है कि मुझे मेरे बैक में कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं था। एटलीस्ट बहुत से ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिनको एक चाहिए होता है एक मेंटर बहुत अच्छा बताने वाला, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, और मुझे आज का एक्सपीरियंस है तो वो बस शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। ओके, बाकी इनकम भाई देखो गई दूसरी एक सेकेंडरी थिंग होती है कि मुझे तो इनकम हो रही है, यूट्यूब एज अ करियर ले रही हूँ, नहीं, मैं आज लिख कर दे रही हूँ आप सबको, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है ना तो मैं कोई यूट्यूब से इनकम कमाने के लिए कभी यूट्यूब पर नहीं आऊंगी। मैं इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं कभी अपने कोर्स लॉन्च नहीं करने वाली हूँ, ना ही मुझसे हूँ, इतनी मेहनत नहीं होती है, जिंदगी जीनी है मुझे, मैं जॉब करूंगी या यूट्यूब का करियर संभालूँ, नहीं होता है मुझसे ऐसा। सो ये आपके ऊपर है। अब अगर आप ये स्मार्ट कीड़ा की ये जो 15 आपके ऊपर जो मैंने अभी आपको बताए हैं, अगर ये आप कर जाते हो ना तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी है, देख लेना। अब इसमें से देखो 116 वो दिखा रहा था मार्क ऑफ व्यू, अगर बता रही थी मैं, इसमें से 70 कुछ है, ये कट ऑफ बता रही है, इतनी सी कट ऑफ जाएगी। अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम जाने के चांसेस हैं, पेपर हुए नहीं है पर स्टिल थोड़ी सी कम जाने के चांसेस हैं। ओके, तो ये वाले अगर आप 15 भी कर जाते हो ना तो बहुत हैं। ओके, इन 15 को प्लीज ट्राई करना, काफी अच्छा आपका माइंड को खोलेंगे, ये उसका काम करने वाले हैं। ओके, एक बार मेरे कहने पर IBPS PO मेंस के ले लेना चाहे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट आपके पैसे वेस्ट नहीं जाने दूंगी मैं, इस चीज की मैं गारंटी देती हूँ। और अगर आप ये वाले परचेज कर लो और आप कहो ना कि नहीं हम तो सेटिस्फाई नहीं है इसके चीज से और हमें क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं आया या फिर पेपर में ऐसा नहीं आया, कैशबैक लेने मेरे पास ही आ जाना चाहे, मैं आप सबको बोल रही हूँ, लेकिन सबको करना जरूर। ओके, बाकी मेरा कोड लगा लेना TZ10, उससे एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको ऑफ। भाई ये बात आ गई, सेकेंडरी सोर्स तो इनकम रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ऑफकोर्स कुछ भी नहीं है, बाहर बैठ के पढ़ रही हैं तो इतना तो सबके लिए ही होता है, पेट काट कर कोई भी अपने पल्ले से नहीं देता है। ठीक है, जितना होता है उसमें थोड़ा दो, लेकिन ये भी नहीं है कि अपना सारा कुछ ही लौटा दो। सो देख लेना एंड थैंक यू गाइस, बस यही था जितना भी था। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि एटलीस्ट कुछ हो सकता है। ओके, और वही मेरा काम है, अगर आप में से 1% बच्चे को भी अच्छा फील होता है ना तो मान लो मेरा काम हो गया है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो पूरी मैथ्स के ऊपर रहेगी। ओके, कि हम बेसिक टू एडवांस, जैसे मैं काफ़ी अच्छा अर्थमेटिक में हूँ, आपने देखे होंगे मेरे मैथ्स में तो एक्चुअल एग्जाम में भी काफ़ी अच्छे स्कोर रहता है, तो वो मैंने कैसे किया उस पर रहेगी। ओके, सो थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट।